हेलो दोस्तों, आज जय भीम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस वीडियो को पुनः शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आज आप सबके लिए हम लाए हैं संख्या पद्धति। उसके बाद हम देखेंगे संख्या पद्धति में हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेशनल नंबर। तो नेशनल नंबर किसे कहते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। गिनती की यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 2 3 डैश 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 तक अनंत तक होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे हम। अब देखते हैं पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर ले, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्या के बाद हम दूसरा देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सभी जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वह पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे +1 +2 +3 डैश डैश तक प्लस अनंत मतलब डैश डैश अनंत तक होती हैं, तो उसे धनात्मक पूर्ण संख्या या पॉजिटिव नंबर कहते हैं। उसके बाद -1 -2 -3 -4 डैश डैश माइनस अनंत तक हम इनको ले सकते हैं। यानी कि हमारी जो पूर्णांक होता है वह माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, और इसमें एक संख्या जो होती है 0 होती है, जिसे हम उदासीन कहते हैं। वह संख्या हमारी 0 होती है। उसके बाद हम देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक संख्या लिखी मिल जाए उस संख्या को सम संख्या हम कहते हैं। जिस संख्या में 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या जो है लिखी मिल जाए उसे हम उसे सम संख्या कहते हैं। इकाई यानी कि जो 8 है, इस तरह इसमें 8 आया है हमारा। उसके बाद इसमें 4 है, उसके बाद 0 है। तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। ऑड नंबर को हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसमें इकाई पर 0 2 4 6 8 लिखा ना मिले, ऐसी सभी संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 जो है वह इकाई पर 3 होना चाहिए, 3 ना हो। अगर 3 होगा तो वह संख्या विषम कहलाएगी। 1 है इसीलिए विषम, और 1 है इसीलिए विषम। इन सम संख्याओं में से अगर कोई भी संख्या ना हो तो वह विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसके बाद देखते हैं वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी भी
किसी से पूरा पूरा कट जाएं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो अपने से और एक के अलावा किसी भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 12 हो गया, उसके बाद 21 हो गया, 20 हो गया। ये संख्याएं बहुत सी ऐसी संख्या हैं जिससे यह विभाजित हो जाती हैं। अगर हम इसे देखें तो या 2 से कट जाएगी, उसके बाद 3 से कटेगी, उसके बाद 4 से कटेगी, वह अपने आप से भी कट जाती है और यह संख्याएं पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? तो ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने के अलावा, जैसे कि अपने के अलावा और किसी संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और ऐसे डैश बहुत ही सी संख्याएं आएंगी जो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो उसके बाद उसके नीचे हम देखते हैं कुछ हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो उन बिंदुओं को हम भी देखते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार यह एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं परमीय संख्या। परमीय संख्या किसे कहते हैं? रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे सभी अपरमीय संख्याएं कहलाती हैं। रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे परमीय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 2.7, उसके बाद 54.59, उसके बाद 22.7 और जो ये हमारा 4 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 यानी 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी परमीय संख्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि अपरमीय संख्या किसे कहते हैं। अपरमीय संख्या रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं जा सकती हैं अपरमीय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं यदि रूट जाए, कहते हैं ऐसी संख्या यदि जुड़ जाए तो घट जाए, जुड़ जाए या घट जाए या गुणा हो जाए या भाग हो जाए तो उस समान संख्या को भी अपरमीय संख्या बना देती हैं। ऐसी संख्याएं अपरमीय संख्या होती है यदि हम उन्हें जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो वह उस संख्या को भी अपने जैसा बना देती हैं अपरमीय। इसीलिए कहा गया है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। जब परमीय संख्याएं जो हैं वह अपरमीय संख्याओं के साथ रहती हैं तो वह भी अपरमीय संख्या बन जाएंगी। उसके बाद हम उसके नीचे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, पाई एक अपरमीय संख्या होती है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जो कि ये बहुत ही बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। पाई जो है एक महत्वपूर्ण है, पाई जो है एक अपरमीय संख्या है, किंतु पाई का जो मान होता है, पाई का मान जो होता है, पाई का मान जो होता है वह 22/7 होता है। 22/7 होता है, जो कि यह परमीय संख्या होती है। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट आते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या
जितने भी संख्याएं कहते हैं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि हम जो परमेय संख्या पढ़ें, विषम संख्या पढ़ें, प्राकृतिक संख्या पढ़ें, अपरमेय संख्या पढ़ें, यानी इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अतः अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी जय भीम कोचिंग क्लासेस को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।